वज़ीर-ए-आज़म आज कौम से खिताब में बिजली सस्ती करने की खुशखबरी सुनाएंगे। बिजली की कीमतों में नुमाया कमी का ऐलान, मुतवक्के बिजली के नरखों में 6 से 8 रुपए फी यूनिट कमी का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज पावर सेक्टर के आला सतह इजलास की सदारत करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म पावर सेक्टर में अहम इस्लाहात का ऐलान करेंगे। IPPs के साथ नज़रसानी शुदा मुआहदों और दीगर मामलात की तफसीलात बताएंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज अहम कारोबारी शख्सियात से मुलाकात भी करेंगे। मुलाकात में काबीना अरकान समेत 336 बिजनेस टाइकॉन मौजूद होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पावर सेक्टर रिफॉर्म्स पर एतमाद में लेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म आज कौम से खिताब में खुशखबरी सुनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खिताब 2022 से अब तक की मेहनत का समर होगा। वज़ीर दिफा का मज़ीद कहना था कि नून लीग और इत्तेहादी कौमी खिदमत को अपना अव्वलीन फ़र्ज समझते हैं। तामीर व तरक्की और मुआशी बहाली का ये सफ़र जारी रहेगा। सदर ममलकत आसिफ जरदारी कोरोना में मुब्तला करंतना में चले गए। ऐवान सदर के मुताबिक सदर ममलकत के ज़ाती मौलिज डॉक्टर आसिम हुसैन ने सदर को कोरोना होने की तस्दीक कर दी। सदर को आइसोलेशन में रहने का मशवरा। डॉक्टर आसिम का कहना है माहिरीन की टीम सदर ममलकत की देखभाल कर रही है। सदर ममलकत की हालत बेहतर है। ज़राए का कहना है सदर 4 अप्रैल को गढ़ी खुदा बख्श जलसे में शिरकत नहीं करेंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं सदर ममलकत की तबीयत बेहतर हो रही है, जल्द मुकम्मल सेहतयाब होंगे। सदर ममलकत को दुबई मुंतकिल करने की खबरों की भी तरदीद कर दी। सदर मुमलिकत की अलादत पर सियासी क़यादत फ़िक्रमंद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सदर आसिफ अली ज़रदारी की सेहत से मुताल्लिक़ इज़हार तशवीश। सदर को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। सदर आसिफ अली ज़रदारी की सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाएँ। वज़ीर-ए-आज़म की कौम से भी सदर मुमलिकत की सेहतयाबी के लिए दुआ की अपील। शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो से भी रब्ता। सदर के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का भी सदर मुमलिकत से रब्ता। खैरियत दरियाफ्त की, जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी और गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर भी सदर मुमलिकत की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो। सरबराह MQM डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का डॉक्टर आसिम हुसैन को फ़ोन। सदर आसिफ अली ज़रदारी की खैरियत बारे पूछा। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में पंजाब में अमन अमान की उमूमी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। कच्चे के इलाके और सूबाई सरहदी चौकियों की सूरत हाल पर बातचीत। खारजी दहशतगर्दों से मिलकर निमटने की आज़म का यादा। अमन अमान की सूरत हाल में बेहतरी के लिए मरबूत काविशों पर इत्तिफाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सदर नून लीग नवाज शरीफ की लाहौर में मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का मुल्क की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने पार्टी सदर को बलूचिस्तान और अमन अमान के हवाले से ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बलूचिस्तान के वज़ीर आला से तफसीली गुफ्तगू हुई। बलूचिस्तान में हर हाल में अमन कायम होगा। नवाज शरीफ का कहना था कि पंजाब बड़ा भाई है, हर तरह की मदद करें, आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम किया जाए। बलूचिस्तान की तरक्की वफाकी हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। इस मकसद के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। मुलाकात में सूबे की इक़्तिसादी और अमन अमान की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी मुलाकात। ईद पर मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल पर इज़हार इत्मीनान। मोहसिन नकवी ने सिक्योरिटी इक़दाम और अफगान बाशिंदों की वापसी से मुतालिक ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमाओं से मुलाकात। सरदार रियाज सादिक, ख्वाजा साद रफ़ीक और ख्वाजा सलमान रफ़ीक से मिले। बलूचिस्तान के मसाइल, तरक्याती मनसूबों और अमन अमान की सूरत हाल पर गौर। ख्वाजा साद रफ़ीक ने सरफराज बुगटी की क़यादत और ज़रूरतमंदाना इक़दामात को सराहा। कहा बलूचिस्तान के वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी दहशतगर्दी के खिलाफ सीना तान कर खड़े हैं। वो सूबे के बहरान का सामना करने का जज्बा रखते हैं। स्पीकर रियाज सादिक ने कहा बलूचिस्तान में तरक्की और अमन के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। सरफराज बुगटी का कहना था सूबे के अवाम की फलाह के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। बलूचिस्तान में पायदार क़याम अमन के लिए इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर लाएहमल बनाएंगे।
अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स की रज़ाकाराना वापसी की मुद्दत ख़त्म, एक्शन शुरू। इस्लामाबाद रावलपिंडी में खुफिया इत्तलात पर कार्रवाइयाँ, 60 बाशिंदे ज़ेर हिरासत। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद के इलाके तरनोल, बाराकऊ, गौरी टाउन और मीराबादी में सर्च ऑपरेशन। अफगान सिटीजन कार्ड रखने वाले 22 बाशिंदे ज़ेर हिरासत। रावलपिंडी की फ़ौजी कॉलोनी और मुल्हिका इलाकों से 38 अफराद को पकड़ा गया। तमाम अफगान बाशिंदे पुराना हाजी कैंप में वाक़ आरजी कैंप मुंतकिल। आरजी कैंप में रजिस्ट्रेशन के बाद तमाम अफराद को लंडी कोतल ले जाया जाएगा। अफगान बाशिंदों की बायोमेट्रिक के बाद वतन वापसी होगी। पीपल्स पार्टी सिंध का मुतनाज़ा नहरों के खिलाफ एहतजाज जारी। दिन भर एहतजाज के बाद रात को भी मुश्तइल बरादर रैलियाँ लाड़काना, नवाब शाह, घोटकी, बदीन, उमरकोट और दीगर शहरों में रैलियाँ निकाली गईं। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो ने 6 कनाल्स का मनसूबा सिंध के लोगों के लिए मौत का मनसूबा करार दे दिया। कहा, पीपल्स पार्टी दरियाए सिंध पर कनाल बनने देगी, ना किसी को पानी पर डाका डालने देंगे। सूबाई वजीर सरदार मोहम्मद बख्श महर ने कहा कि पहले भी कालाबाग डैम नहीं बनाने दिया और अब भी कनाल मंजूर नहीं। इसराइल फ़लस्तीनियों के खून का प्यासा बन गया। अंधाधुंध बम बरसाने का सिलसिला फिर से शुरू। सुबह से जारी वहशियाना बमबारी में 71 फ़लस्तीनी शहीद। 18 मार्च 2025 के बाद शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 1100 तक जा पहुंची। सेहूनी वज़ीर आज़म नेतन्याहू का गज़ा के ज़्यादा से ज़्यादा इलाके पर कब्ज़ा करने का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी कारकुनों की हलाकत पर इसराइल के एहतिसाब का मुतालबा। सलामती काउंसिल ने मामले पर बहस के लिए जल्द इजलास बुलाने का इशारा दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए इंसानी हुकूक की जानिब से बयान जारी। कहा गया कि इमदादी वर्कर्स पर हमलों का सिलसिला हर सूरत रोकना होगा। यूक्रेनी सदर मादनियात की डील से पीछे हटने की कोशिश कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इल्ज़ाम, कहते हैं पहले मुआहदा तय पा गया और अब वो कोहरा कर रहे हैं। मुआहदे पर 2 बार बातचीत करना चाहते हैं। ज़ेलेंस्की मुआहदे पर दस्तखत नहीं करते तो उन्हें बड़े मसाइल का सामना करना पड़ेगा। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का कहना है नेटो की रुकनियत इस मुआहदे का हिस्सा नहीं और ना कभी थी। यूक्रेन गैर मशरूत जंग बंदी के लिए तैयार है। अमरीका और यूक्रेन के दरमियान इस हफ्ते के अवाइल में डील तय पाई थी। अफगान वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी और तालिबान हुक्काम में इख्तिलाफात ख़त्म ना हो सके। 52 दिन की गैर हाजिरी के बाद सिराजुद्दीन खौस्त की मस्जिद से नमूदार, सरकारी जिम्मेदारियों से बदस्तूर दूर। सिराजुद्दीन हक्कानी ईद उल फितर के रिवायती इज्तिमाअत में नजर आए, न आम तातील का पैगाम जारी किया। अफगान मीडिया का कहना है कि सीनियर तालिबान रहनुमा ने सिक्योरिटी खतरात के बाइस नकलो हरकत महदूद कर दी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हालिया महीनों में तालिबान के कंधारी धड़े और हक्कानी नेटवर्क के दरमियान तनाव मजीद गहरा हुआ। सीनियर तालिबान ओहदेदार के बकौल हक्कानी की ताकत हिब्बतुल्लाह खुनज़ादा के हुक्म पर कम की गई। बरतानवी शहर मैनचेस्टर के एयरपोर्ट पर 10 लाख पाउंड मालियत की कोकेन पकड़ी गई। कोकेन को इलेक्ट्रिक व्हील चेयर में छुपाया गया था। बारबाडोस से आने वाली परवाज के मुसाफिर की व्हील चेयर को स्कैन किया गया तो कोकेन की 11 पैकेट्स बरामद हुए। इन पैकेट्स का वजन 12 किलोग्राम था। पुलिस ने मुनशियात के साथ आने वाली पुर्तगाली शहरी को भी गिरफ्तार कर लिया। छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ। तीसरे रोज सैर सपाटों के बाद शहरियों का होटल्स पर धावा। दिन भर सैर व तफरी के बाद खानों पर टूट पड़े। ईद की आखिरी छुट्टी पर इस्लामाबाद की फूड स्ट्रीट्स में रश। पेशावर की नमक मंडी में भी चटखारेदार खाबों से इंसाफ। लाहौर ये भी घूमने फिरने के बाद खाबे उड़ाने होटल्स पहुँच गए। कराची वाले भी मज़ेदार खानों पर हाथ साफ करने में मसरूफ़। किसी ने बारबेक्यू का ऑर्डर दिया तो किसी ने देसी कड़ाही मंगवा ली। फैसलाबाद के शहरियों ने जायकेदार सब्जी पर हाथ साफ किए। घरों में दिन भर लजीज पकवानों से मेहमानों की खातिर तवाज़ु हुई।